परिंदों का संगीत रहनुमाई दे आपको, कायनात की हर नेक आवाज़ सुनाई दे आपको। परिंदों का संगीत रहनुमाई दे आपको, कायनात की हर नेक आवाज़ सुनाई दे आपको। खुशियों से भरा रहे आपका आज का दिन, सूरज की पहली किरण बधाई दे आपको। तो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और सूरज की पहली किरण आपके लिए मंगलमय हो। आज संडे है और हम लोग चाहेंगे कि आज आज़ादी के बारे में कुछ बातचीत की जाए। संचालन करना है, भाषण देना है आपने। केवल इतना ही नहीं कि आप कार्यक्रम के बारे में, अतिथियों के बारे में ही बातें कहते रहें या प्रस्तुतियों के बारे में। हमें देश के इतिहास को भी थोड़ा बहुत देखना है। तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने क्या कहा और उनके लिए शायरी आप कैसे बोलेंगे, इन बातों का आप ज़रूर ध्यान देंगे। अगर आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं तो इसके लिए लाखों स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की थी। आज़ादी की लड़ाई आसान नहीं थी। भारत में न जाने कितने माता पिता की संतानों को कुर्बानी देनी पड़ी। किसी माँ की गोद उजड़ी तो किसी पिता का सहारा छीन गया। अपने बच्चों को मैंने आज हंसते खेलते देखा, आज़ाद हिंदुस्तान को फलते फूलते देखा। अपने बच्चों को आज मैंने हंसते खेलते देखा, आज़ाद हिंदुस्तान को फलते फूलते देखा। एहसास करें क्या गुजरी होगी उस माँ पर जिसने अपने बेटे को फांसी पर झूलते देखा। दोस्तों, ऐसे ही मंजर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन में कि आज आपके बेटे को फांसी होगी या आपका बेटा गिरफ्तार हो चुका है या कहीं पर गोलियां बरसा दी गई। इस तरह से कुर्बानियां हुई। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय के साथ कई क्रांतिकारियों ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर उन्हें काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। इस दौरान अंग्रेज अफसर सार्जेंट सैंडर्स ने लाला लाजपत राय की छाती और सिर पर लाठी से प्राणघातक प्रहार कर दिया। लाला लाजपत राय इससे विचलित नहीं हुए और साथी क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाते हुए यह नारा लगाया, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। और लाला लाजपत राय ने माँ भारती के चरणों में भारत भूमि के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। लाला लाजपत राय के नारे ने वास्तव में ही हमारे भारतीयों में आज़ादी के लिए प्राण फूंकने का काम किया। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक एक महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। इसी तरह से महान क्रांतिकारी भगत सिंह की बात करें, जिन्होंने कहा था कि राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। ये शब्द थे भगत सिंह के। भगत सिंह ने कहा था कि सुधार बूढ़े आदमी से नहीं कर सकते, वे तो बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। इस तरह से उन्होंने भारत के युवाओं में साहस जगाया। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। ब्रिटिश हुकूमत, जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत को भगत सिंह जैसे शूरवीरों के आगे घुटने टेकने पड़े। तो दोस्तों, इस तरह से आज़ादी की ये इतिहास की गाथा आप ज़रूर बीच में बोलें। मैं मानता हूँ कि समय बहुत कम होता है संचालन और भाषण में, मगर आपने अगर एक थॉट को लेकर कोई दो बातें कही तो कम से कम ऐसा होगा कि हमने हमारे शूरवीरों के जो नारे हैं या उनके विचार हैं उन पर भी ध्यान दिया है। उनका हम लोग पथ प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।